वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर में डॉक्टर की मुबैना गफलत से नौजवान जान बहक और गुजरांवाला में पिछले 1.5 साल से डुप्लीकेट चाबियां इस्तेमाल करके मेडिकल स्टोर से अद्वियात चुराने वाले चोर आखिर पकड़े ही गए। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में पिछले 24 घंटों के क्राइम चार्ट पर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं लाहौर शहर की। लाहौर में कत्ल के 2 केसेस देखने में आए। असलम नशियात के 5 केसेस रजिस्टर हुए। डकैती और राहज़नी की 7 वारदातें हो गयी। मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनने के 8 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 77 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब बात करते हैं कराची की। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टारगेट किलिंग और कत्ल के 6 मुकदमा दर्ज हुए। इक़दाम में कत्ल के 4 मुकदमा देखने में आए। असलम नशियात के 8 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि डकैती और राहज़नी की 12 वारदातें हो गयी। मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनने के 11 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 92 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब कुछ बात करते हैं फैसलाबाद की, जहां कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज हुए। इक़दाम में कत्ल का 1 मुकदमा देखने में आया। असलम नशियात के 2 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि डकैती और राहज़नी की 11 वारदातें हो गयी। ज्यादती का 1 मुकदमा दर्ज हुआ। गाड़ियां और मोटरसाइकिल छीनने के 9 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 63 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब चलते हैं मुल्तान में, जहां असलम नशियात के 11 केसेस देखने में आए। डकैती और राहज़नी की 6 वारदातें हो गयी। ज्यादती के 2 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 32 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब बात करते हैं गुजरांवाला की, जहां कत्ल के 4 मुकदमा दर्ज हुए। असलम नशियात के 20 मुकदमा देखने में आए, जबकि डकैती और राहज़नी की 10 वारदातें हो गयी। ज्यादती के 2 मुकदमा दर्ज हुए। अगवा और अगवा बराए तावान के 2 मुकदमा देखने में आए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 55 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब चलते हैं कसूर, जहां कत्ल के 3 मुकदमा दर्ज हुए। असलम नशियात के 6 केसेस देखने में आए। डकैती और राहज़नी की 8 वारदातें हो गयी। गाड़ियां और मोटरसाइकिल छीनने का 1 मुकदमा दर्ज हुआ। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 20 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब बात करते हैं कोयटा की, जहां कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज हुए। असलम नशियात के 2 केसेस देखने में आए। गाड़ियां और मोटरसाइकिल छीनने के 4 मुकदमा दर्ज हुए। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 16 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। अब बात करते हैं सरगोदा की, जहां इक़दाम में कत्ल का 1 मुकदमा दर्ज हुआ। असलम नशियात के 10 केसेस देखने में आए। डकैती और राहज़नी की 4 वारदातें हो गयी। लड़ाई झगड़ों और दीगर मुख्तलिफ नौयत के 24 मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। जराइम कैसे खत्म होंगे जब उन्हें खत्म करने की कोशिश ही नहीं की जाएगी? क्या हो रहा है थानों के अंदर? क्यों खाली पेट और खाली जेब वाला शिकायत लेकर चौकी और थाने की हदूद में जाने से डरता है? क्यों FIR दर्ज करते हुए हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं पुलिस अफसरान के? किसी बड़े के घर में डकैती हो या कोई कत्ल हो जाए तो कैसे हरकत में आ जाती है सारी मशीनरी? लेकिन क्यों आम शहरी की शिकायत फाइलों के ढेर तले दब जाती है? ये बातें किससे ढकी छुपी नहीं, सब सामने है। जुर्म करने वाले भी, जुर्म पे पर्दा डालने वाले भी, लेकिन फिर भी इस पर सब खामोश है। अवाम शक और शुबहात का शिकार है कि जैसे सब मिले हुए हैं। गरीब की असवत, गरीब का लहू उनके नजदीक कोई मायने नहीं रखता। आम शहरी के दिल में पैदा होने वाली ये गम और गुस्सा किसी बड़े तूफान का पैश खैमा हो सकते हैं। चाहिए हुक्मरानों को कि इससे पहले के हालात किसी के कंट्रोल में ना रहे, एक नजर डालें इधर भी। अब चलते हैं लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में, जहां फारूक अस्पताल के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर रफीक की मुबैना गफलत के 22 हाफिज़े कुरान नौजवान हलाक हो गया। मिली खबर दिन 5 को तो पहुंची टीम। क्या कहा हाफिज वक्कास के बाप ने बात करते हुए दिन 5 से, ये भी मुलाहिजा कीजिए। उसके 28 साल ऐसे ही तकरीबन, तो उसकी आँख का मसला था। तो डॉक्टर असद असलम खान है, अल शिफा क्लिनिक के KI के वाइस चांसलर हैं और मी हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट के हेड हैं। उन्हें हमने दिखाया, उन्होंने CT स्कैन भी कराया और B स्कैन भी कराया, तो कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत जो है ना ख़राब हो गई, मगर उन्होंने ये कहा जी मेरा केस ख़त्म हो गया, मैंने अपना काम ठीक कर लिया, आप जो है जनरल फिजिशियन के पास चले गए। तो हम जनरल फिजिशियन के पास चले गए। फिर उसकी तबीयत ना सही हुई, फिर हम उसके पास गए। फिर भी हम उसने नहीं बताया कि इसकी जो फंगस है ना वो ब्रेन पे ट्रैवल कर गई। ये उससे पहले पता था, मगर उसने हमारे साथ झूठ बोला
कि ये जो है ना ब्रेन पे नहीं गई। ये कहता जी आप जनरल फिजिशियन के पास चले जाए, मैंने अपना काम ठीक कर लिया। क्या रहा सलूक अस्पताल की इंतजामिया का, उससे भी पर्दा उठाया वकास के बाप ने। रफ़ीक अहमद बशारत वो आए हैं, उन्होंने कहा है उतारना, हमने कहा नहीं उतारना। पहले उनके फ़ारूक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर उन्होंने भी कहा उतार दें, तो हमने कहा नहीं उतारा। कहता जी इसमें जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बीपी लो है। मगर उन्होंने मशीनें जो है ना पहले भी बीपी जो शो करता है ना वो उन्होंने बंद कर दी। हमें नज़र ही नहीं आ रही, इधर किसी को अंदर ही जाने नहीं दे रहे थे। तो हमने मना भी किया कि नहीं उतारना, तो वो एग्रीड भी हैं कि जी हम नहीं उतारेंगे। मगर उसके बावजूद हम अभी बाहर निकले तो साथ ही उन्होंने कहा कि आपका बेटा फौत हो गया। मशीन ने उतार दी, वेंटिलेटर हो गया और फौत हो गया मेरा बेटा। ये डॉक्टर नहीं कसाई हैं, मेरे बेटे को उन्होंने ही मारा है। और क्या कहा गमज़दा बाप ने। बिल्कुल डॉक्टर, मैं तो डॉक्टरों को ब्लेम दूंगा, ये डॉक्टर नहीं कसाई हैं। इन्होंने फीसें लेते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, इतने मक्कार लोग हैं। मैं तो इनके मुंह पे कहने को तैयार हूँ, इन्होंने मेरे बेटों को इन्होंने नहीं मारा। ये ऑपरेशन इसने किया था, अगर फंगस ऊपर गई थी तो उसे बताना चाहिए था हमें। इसने हमें एक दफ़ा नहीं बताया, कहता मैंने सारी रिमूव कर दी। उसकी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई, डॉक्टर असद असलम खान की वजह, और बाकी ये फ़ारूक हॉस्पिटल वालों की वजह से। ये कसाई लोग हैं, पैसे के पुजारी हैं, जितने भी हैं ये इधर, इन्हें किसी के साथ कोई एहसास नहीं है। डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है ये सब। वो रोज ही मुझसे कहते थे ये खत्म हो गया। और क्या कहा तड़पती माँ की ममता ने। डॉक्टरों की लापरवाही है, जो भी है, बस उन्होंने केयर नहीं की। ये पेशा ऐसा है कि उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, मगर वो बुशारत जो डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही की वजह से वो रोज़ ही हमें ये कहते थे कि ये ख़त्म हो गया है, इसको उठा के ले जाएं इधर से। तो वैसे मुफ्त इलाज तो नहीं हो रहा था ना, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो केयर करनी चाहिए ना। मगर रोज़ाना की उनकी रूटीन थी। इनके वालिद को बुला के तो वो कहते थे कि भी ये इसको मिल लें, आखिरी दीदार कर लें, तो इसका बस आखिरी दिन है। तो एंड में भी उन्होंने ऐसे किया है कि बीपी लो हो गया था उसका। तो मैं अंदर गई हूँ तो उन्होंने, उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा था ना, बाजू ठंडे हो रहे थे। तो मैंने डॉक्टर से कहा इसको ना चादर दे देना कि शायद जिस्म गर्म हो तो इसकी सर्कुलेशन हो कुछ। तो वो चुप किए रहे हैं, बात ही नहीं की ना, उन्होंने बोले ही नहीं आगे से। फिर मैंने कहा कि कहते हैं थर्मामीटर लगा के देखते हैं। थर्मामीटर को उन्होंने वैसे ही उठा के शायद लगा दिया, टेम्परेचर था नहीं उसको, सारा जिस्म ठंडा था। तो कितनी देर थर्मामीटर लगा रहा है। मैंने उनसे कहा है कि इसका चेक कर लें। फिर मैंने खुद निकाला, देखा तो 101 बुखार था। तो कहते हैं आपने निकाल दिया थर्मामीटर, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि दोबारा लगा देना ना, उन्होंने उसको थर्मामीटर को यानी कि जा रहा नहीं है तो ऐसे ही लगा दिया ना। तो फिर मुझे ना उन्होंने बाहर निकाल दिया, आप बाहर चले जाएँ, मेडिसिन वगैरह मंगवाई उन्होंने। तो कहते हैं आप मेडिसिन ही लेके आए। तो मैंने कहा लेके आए, अभी तो पकड़ाई हैं आपको। तो उनको पता ही नहीं है कि मेडिसिन कहाँ है उसकी। तो वो फिर इनके वालिद गए हैं, तो उन्होंने कहा अभी तो पकड़ा के गए हैं। उन्होंने मेडिसिन उठा के तो लहदा रख ली हैं, तो हमें बाहर निकाल दिया। तो बाहर में फिर कह दिया कि वो सारे उनको हदायत तो पीछे से जो हेड होते हैं वही कर रहे थे। डॉक्टर बुशारत का जो पेशेंट था तो उन्हीं की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो मुफ्त इलाज तो नहीं हो रहा था ना, जैसे हम बैठे हुए थे। तो बस क्या कह सकते हैं, बस डॉक्टरों की लापरवाही है। हाफिज वकास के भाई ने भी की डिनर 5 से बात और उठाया पर्दा मजीद हक़ाइक़ पे। 6 दिन पहले इनको फ़ारूक हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम में एडमिट किया था उन्होंने। तो एक दिन बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था और एक दिन बाद वेंटिलेटर पे इनको शिफ्ट कर दिया था। तो ये कल इन्होंने वेंटिलेटर बगैर पूछे इन्होंने रिमूव कर दिया और बताया भी नहीं हमें, और 5 मिनट बाद कहते हैं जी डेथ हो गई उनकी। किस हाल में है बहन भाई के इस तरह चले जाने पर, और क्या कहा उसने बात करते हुए डिनर 5 से, आइए देखते हैं। हर 2 घंटे के बाद पापा को बुला के बोलते थे कि ख़त्म हो गया, आप आके उसको मिल लें, थोड़ा सा टाइम रह गया उसके पास। थोड़ी देर ठहर के, बिकॉज उसका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, थोड़ी देर ठहर के बीपी नॉर्मल हो जाता था। लेकिन कल ऐसा ये हुआ था कि बीपी बिल्कुल लो हुआ था। तो डॉक्टर्स को कह रहे थे कि उसको कुछ खिलाएं, फीडिंग करें उसकी, तो वो ना उसको कुछ दूध भी नहीं पिला रहे थे उसको, और ना उसका बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रहे थे। थोड़ी देर 12 बजे तक जो मैंने चेक किया था जाके, तो थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ था, 30 तक बीपी पहुंच गया था। पापा जाके उनको बोल रहे थे कि आप करें कुछ, तो बस उन्होंने यही बोल दिया कि मशीन, उन्होंने तायाबू जब मेरे अंदर गए हैं उन्होंने यही बोला है कि अभी हम डॉक्टर को बुला रहे हैं तो आप थोड़ा वेट करें।
बाहर निकले 1 सेकंड के अंदर उन्होंने सारी मशीन्स बंद कर दी और बोल दिया एक्सपायर हो गया। भतीजे के मरने की खबर सुनकर लंदन से पाकिस्तान आए वकास के चचा ने भी बात की दिन 5 से। यस्टरडे हम उधर बैठे हुए थे और डॉक्टर बशारत साहब ने मुझे बुलाया, मैं और मेरा कज़न गए हैं, जाके उन्होंने कहा जी इसका जो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो मैंने उनको बोला जी उस वक्त जब पहले 0 पे चला गया फिर 40 पे चला गया, तो मैंने बोला जी अभी हमने मशीन नहीं उतारनी, वेंटिलेटर को आप ऑन रखें। वो कहने लगे नहीं देखें जी इसको उतार देते हैं। तो मैंने बोला सर मैं कंसल्ट करके मैं बताता हूँ। फिर मेरे अजीज़ हैं माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उनको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला सर ये बात है। वो कहने लगे उनको बोलो इस मशीन ऑफ नहीं करनी अभी। मैंने आके रफ़ीक बशारत साहब से बोला कि सर मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी मशीन ऑफ नहीं करनी आपने। तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा मैं 7 बजे आऊँगा तो फिर हम इसका फाइनल डिसीजन करेंगे। मैंने उनको बशारत साहब से रिक्वेस्ट किया, बशारत साहब कहने कि ठीक है जी आप जैसे कहते हैं। मैं उसके बाद बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा कुछ इन्होंने इशारा किया है उन लड़कों को, देयर वर 4 अदर जूनियर डॉक्टर्स, इन्होंने वो इशारा किया, मुझे नहीं पता क्या, मैं बिकॉज आई वाज नेवर थिंकिंग कि ये सम सॉर्ट ऑफ थिंग कैन हैपन। मैं बाहर गया हूँ, विद इन 1 मिनट लड़की एक पीछे आई है, कहते जी आपका मरीज फोत हो गया। सो आज जस्ट हैड अ शॉक, ये क्या हुआ। मैं भागा अंदर गया हूँ, अंदर जाके जब मैंने देखा है तो डॉक्टर थे उन्होंने पाइप वगैरह उतार के उनकी सफाई करके उधर रखा हुआ था, मशीनें उतरी थी, तो ही वाज डेड। वो कहते हैं जी ये फोत हो गया। मैं कहा हाउ डे यू टेकिंग द मशीन्स ऑफ, कहते हैं जी वो 0 पे आ गया था। मैं कहा यार वी आर पेरेंट्स एंड विदाउट आवर कंसर्न हाउ कैन यू डेयर टू डू दिस। वो कहते जी हमने बस जी वो हमने कहा उतार दे। मैं कहा तुमने उतारी क्यों है? मैं कहा इट्स अ क्लियर मर्डर। मैं कहा हाउ कैन यू डू दिस। मैं कहा वो डॉक्टर जो बशारत साहब और रफ़ीक बशारत आपको कह गए हैं, जब मेरी उनसे हो गई है बात हो गई, उन्होंने कहा जी ठीक है 7 बजे आप कर लें, उसके बाद आप फैसला जो करेंगे हम करेंगे। ये तो क्लियर मर्डर है। तो मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो हेल्थ की है उससे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वैसे भी मेरा पक्का इरादा है कि मैं 3 और 2 का जो मर्डर केस है मैं इनके फाइल कर रहा हूँ। तो मैं तो स्पेयर नहीं करूँगा कि वो, मुझे तो 100% यकीन था, मैं लंदन से आया हूँ तो मुझे पता है कि वो रिकवर हो जाएगा। और सारे जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं मैंने उनसे बातें भी की, सब ने बोला कि इवन तारक सलाहुद्दीन साहब हैं जो न्यूरो के सर्जन हैं, उन्होंने बोला जी इज़ रिकवरेबल, हम ये ठीक कर देंगे। मगर ये जो मशीन उतारी गई है टोटली ब्लेम टू रफ़ीक बशारत। डॉक्टरों को प्रोफेशनलिज्म सिखाई जाए, हुकाम बाला से और क्या अपील की वकास के चचा ने। देखिए जी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको चाहिए कोई ऐसे स्टेप लें कि डॉक्टरों को प्रोफेशनलिज्म सिखाई जाए कि प्रोफेशनलिज्म है क्या। डॉक्टर एक इज़्ज़त का पेशा है और इन्होंने सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बना ली हुई है और लोगों की जानों से खेल रहे हैं। जो ट्रीटमेंट वो कहते हैं जी कर दी, और जब कहा दिल किया उसका वो तार खींच दी और उसको मार दिया ना। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से और गिलानी साहब से कि दे मस्ट टेक सम अर्जेंट स्टेप्स टूवर्ड्स टू द डॉक्टर्स के। ये रोज़ लंदन में सुनते हैं हड़तालें हो रही हैं, तनख्वाहें बढ़ाएं। तनख्वाहें पैसे तो तभी बनेंगे ना जब इंसानों को बचाएंगे, जब इंसान ही मरते जा रहे हैं तो तनख्वाहें कहाँ से बढ़ेंगी। नाज़रीन, डॉक्टर रफ़ीक बशारत मुतवफ़्फ़ी हाफिज वक्कास के घर माफी के लिए आया और वक्कास के गुस्सा से कहा कि हाफिज वक्कास की मौत मेरी नहीं बल्कि इंतजामिया की गफलत से हुई। लेकिन देखते ही दिन 15 की टीम को मौसूफ खिसक गए वहां। डॉक्टर रफीक ने तो सारा मलबा गिराया इंतजामिया पर। मौसूफ की बात में है कितना वजन, बहुत जल्द उससे उठाया जाएगा पर्दा कि इस केस पर है दिन 5 नजर। नाज़रीन, डॉक्टरों की गफलत से इंसानी जानों के ज़िया के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। मसीहाओं को चाहिए कि अपने काम में जरा बराबर भी गफलत का मुजाहरा ना करें कि उनकी हल्की सी कोताही किसी भी घर में सफेद मातम बिछने का सबब बन सकती है। इसके अलावा चाहिए हुकाम बाला को कि वो भी इन बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम उठाएं और अगर किसी कानूनी तरमीम की जरूरत है तो उस पर भी गौर होश किया जाए। नाज़रीन, अब चलते हैं गुजरांवाला, जहां एक मेडिकल स्टोर से चोर पिछले 1.5 साल से डुप्लीकेट चाबियां बनवाकर चोरी कर रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हुई। लेकिन बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाए। खुल गया झोल का पोल और पकड़े गए चोर। मजीद हकाइक जानने पहुंची दिन 5 की टीम।
फौरन जिसको मेरे भाई कज़न ने देखा था, यासर ने और चौधरी इकराम ने, वो इधर भागा है। 5 कुछ तोड़े और कार्टून जिसके हाथ में था। और ये जो मुल्ज़िम फ़िरोज़ भट्ट है ना, ये जो मुल्ज़िम फ़िरोज़ भट्ट है, इसकी ये शॉप है। फ़िरोज़ भट्ट को मैंने बताया ना, फ़िरोज़ भट्ट और फानू, ये उसकी वो शॉप है जो 7 दिन से बंद है। पुलिस छापे मार रही है। हर 20-25 दिन के बाद ये लोग अद्वियात चुरा ले जाते। मुझे इसका इल्म नहीं हो पा रहा था। और क्या कहा मेडिकल स्टोर के मालिक ने। ये जो 1.5 साल से मेरी दुकान की चाबी डुप्लीकेट इन्होंने बनाई हुई थी, ऐसा 1.5 साल से ये मसलसल मेरा 22 दिन बाद 25 दिन बाद रेगुलर माल ले जा रहे थे। इसका इल्म मुझे हो नहीं पा रहा था। एक दिन रात 9 बजे 19 मई मेरे कज़न ने मुझे, अरफान ने मुझे टेलीफोन पर इतला दी कि आपके दुकान पर चोरी हो रही है। मैं और मेरा बेटा मौके पर पहुँचे, दुकान खोली, अंदर चेक किया तो अंदर से 13-14 लाख रुपए का कीमती अद्वियात गैब थी। ठीक है जी। इस मौका पर मेरे 2 कज़न आ गए। उन्होंने इब्रार हुसैन और बिल्ला, इब्रार और बिल्ला को माल समेत भागते हुए देखा। और दूसरी तरफ से मेरी खैरियत दरामद करने के लिए मेरे 2 कज़न आ रहे थे, 2 या 3 हो गए। उन्होंने इधर दूसरी गली से फ़िरोज़ भट्ट और एक नामालूम शख्स को हाथ में वो बैग और तोड़ा जो ना पकड़ा हुआ था, वो वापस भाग रहे थे। उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया और वापसी मेरी दुकान पर आए तो मुझे पता चला ये वारदात हुई है। और इसी इतला पर मैंने थाना कोतवाली में टेलीफोन किया। मौके पर पुलिस आई, उन्होंने FIR दर्ज कर ली और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। किसके पास थी डुप्लीकेट चाबी और क्या क्या बरामद हुआ उसके पास से, और कौन कौन मुलव्विस था चोरी की वारदात में, ये भी मुलाहिजा कीजिए। कि मेरी दुकान की डुप्लीकेट चाबी मुल्ज़म अबरार हुसैन की पॉकेट से निकली, बरामद हुई, जो मास्टर की और मेरे 2 तालों को टच करती है। मुल्ज़मान जो ना अबरार हुसैन और बिल्ला, उसके कब्जे से 5 कार्टून, 5 तोड़े और 1 कार्टून बरामद हुआ है, जिनकी मालियत तकरीबन 1,08,000 के राउंड बाउंड है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फ़िरोज़ भट्ट और फानू, जिनके पीछे नॉमिनेटेड सियासतदान लोगों के हाथ हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनसे मेरी बरामदी की जाए। जो अरसा 1.5 साल से मेरा तकरीबन 65 से 70 लाख तक इन्होंने नुकसान किया है। क्या है इस पर मौक़िफ़ पुलिस का, ये जानने पहुंची 315 की टीम थाने। चोरी करता हुआ पकड़ा गया, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मेरे साथ फ़िरोज़ वल्द सहेल और इरफान उर्फ फानू वल्द ज़ुल्फ़कार, हम तीनों मुल्ज़मान ने ये चोरी की थी। इससे चोरी की कुछ अद्वियात तकरीबन मालियती 1,08,600 रुपया बरामद हो चुकी हैं। दूसरे मुल्ज़मान जो हैं वो उसी रोज़ से भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वो घरों को ताले लगा के आगे पीछे गए हुए हैं। चाबी इसने डुप्लीकेट बनवाई हुई थी। उस चाबी को लगा के जब वो रात को दुकान बंद करके चले जाते तो रात के अरसा में 1-2 बजे उठते, प्रोग्राम के तहत ये चोरी करके दवाइयों को आगे पीछे करते, सेल कर देंगे। तो चाबी भी बरामद हो गई। ये तो साफ ज़ाहिर है कि मुल्ज़मान अगर बासर ना होते तो ये अखबारों का सहारा क्यों लेते और ऐसी दरख्वास्तें झूठी दे के पुलिस अफसरान को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर बासर हैं तो तभी ऐसा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तार होने के बाद सारी बात सामने आ जाएगी। नाज़रीन, पकड़ा गया एक मुल्जिम, लेकिन अभी बाकी है दीगर मुल्जिमों का पकड़े जाना और बाकी चोरीशुदा अद्वियात का बरामद होना। ताहम अब इस केस पर है 315 की नजर, जब तक मिल नहीं जाता इंसाफ मेडिकल स्टोर के मालिक राना मुअज्जिम को। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कराची करंगी रोड इल्तिवा का शिकार कसूरवार कौन, और देखिए क्यों कमालिया की एक मां को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।